हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्न। दोस्तों ये टाइम एंड वर्क की एक पहली क्लास होगी जिसमें हम करीबन 3 प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और दोस्तों यकीन करिए बहुत ही आसान तरीके से कठिन प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, 56 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 42 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है M1D1 = M2D2। तो दोस्तों यहाँ पर M1 की वैल्यू 56 दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 56 × 24। 24 दिन है ना, 56 आदमी 24 दिन काम करते हैं, तो 56 × 24 और 42 आदमी यानी कि M2 की वैल्यू है 42, कितने दिनों में करेंगे पता नहीं, यही तो पता करना है। तो फिर क्या करेंगे, D2 बराबर लिखेंगे, ये देखो 56 × 24 और ये 42 का भाग लग जाएगा तो 42 हो जाएंगे इधर। अब 14 के पारे में 42 है, 14×3 = 42, 14×4 = 56। अब क्या हो जाएगा, 3×1 = 3, 3×8 = 24, कितना हुआ जाके 4×8, 8×4 = 32 दिन। तो ये आपका प्रश्न सोल्व हो गया, यानी कि 32 दिन लगेंगे। इसको करने का एक दूसरा भी तरीका होता है, जब आपको ये फार्मूला ना पता हो तब आप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एम और ये डी, तो यहाँ तक तो हम आपको ऐसे पहुँचा सकते हैं जैसे पहले 56 आदमी थे, फिर कितने आदमी हो गए 42, यानी कि आदमी घट रहे हैं। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, छोटी संख्या की तरफ इसकी पूछ होगी और इसका सिर जो है बड़ी संख्या की तरफ होगा एरो का, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए जब आदमी ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा। यहाँ 24 दिन लग रहे हैं जब 56 आदमी हैं। अब जब आदमी 42 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगा। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब समय कितना लग रहा है, मान लेते हैं डी लग रहा है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लिखने का तरीका होता है पुछ, जिस एरो की जिधर पुछ होती है उधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 42 अनुपात, फिर सरवाला लिखा जाता है यानी कि 56, इसके बाद समानुपात, इसके बाद में इसकी पुछ इधर है ये 24 और फिर अनुपात डी। अब इसको सोल्व करने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पता है, लास्ट लास्ट का कर देते हैं मल्टीप्लाई और अंदर वालों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही लिखा है देखो, 56 × 24, ये अंदर वाले हैं दोनों, 56 × 24 बराबर 42 × D, जैसा कि ये दिया गया। अब इसको अगर सही से लिखेंगे तो यही तरीका बनेगा और फिर इसको सोल्व जैसे मैंने किया वैसे आप करके 32 ला सकते हो। मतलब ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद रहता है तब आप इसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 15 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 9 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, M1 की वैल्यू कितनी है, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी है 15, D1 की वैल्यू कितनी है 6, M2 की वैल्यू नहीं मालूम, D2 की वैल्यू पता है ना कितनी है 9। तो क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। M2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, M1 का भाग लगेगा 15×6/9, या दोस्तों इसे ऐसे लिखे 15×6 = 90, 90/9, 9×9 = 90। आंसर आया आपका 10 दिन, नहीं 10 आदमी, आदमी पूछे गए ना, 10 आदमी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक कार्य को कुछ आदमी मिलकर 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ आदमी मिलकर, कुछ आदमी कितने आदमी पता नहीं, कोई बात नहीं, कुछ आदमी मान लेते हैं आदमी यम है, ठीक है, मिलकर 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी कारणवश 10 आदमियों की अनुपस्थित होने पर कार्य 110 दिनों में पूरा होता है। यानी प्रारंभ में कितने आदमी थे, कहने का मतलब ये है किसी कार्य को कुछ आदमी 100 दिनों में कर सकते हैं। ये यदि 10 आदमी ना आए किसी कारणवश तो वह काम 100 दिनों के बजाय 110 दिन में होता है। तो ये बताइए कि प्रारंभ में कितने आदमी थे। तो यहाँ फार्मूला तो वही लगाएंगे, मान लेते हैं प्रारंभ, पहले तो फार्मूला लिखते हैं M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। यहाँ वैल्यू D1 की पता है, D2 भी मालूम है, और मालूम दोस्तों M1 नहीं है मगर हम M1 को M मान लेते हैं तो M1 पर डिपेंड करता है M2, तो M2 भी पता हो जाएगा क्योंकि मुझे मालूम है M2 M1 से 10 कम है। तो हम कैसे लिखेंगे, मान लेंगे प्रारंभ में आदमी कितने थे M,
तब काम कितने दिनों में हो रहा था, 100 दिनों में। अब आदमी कितने हैं, बोला ना कि पहले से 10 कम हो गए किसी कारणवश, पहले एम थे अब 10 कम हो गए, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब काम कितने दिनों में हो रहा है, काम 110 दिनों में हो रहा है। तो दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कट गया, गुणा कर लो, यानी कि 10 एम बराबर हो गया है आपका 11 एम और माइनस का 110। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, 110 उधर लेके जाते हैं, किधर, लेफ्ट हैंड में, तो हो जाएगा प्लस का 110, और जो है 10 एम जो है राइट हैंड में लेके जाएंगे 11 एम की ओर, 11 एम माइनस का 10 एम। तो यहाँ पर 11 एम से 10 एम जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 एम, यानी कि एम बराबर हो जाएगा 110 लोग। ठीक है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 110 लोग, यानी कि 110 आदमी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी उसे 15 दिनों में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितनों दिनों में करेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लेते हैं। जब भी आपको दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को अलग अलग दिनों में करते हैं तो क्या करते हैं, उन दिनों का एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लेते हैं। जैसे कि चलो यहीं समझाते हैं, जैसे मान क्या लो दिया ही है, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब दोस्तों ये तो कंफर्म है, ए ज़्यादा ताकतवर होगा, बी कमज़ोर होगा, क्योंकि बी 15 दिन में वो काम करता है, ए उस काम को 10 दिन में करता है, इनकी ज़्यादा ताकत है इसलिए वो ज़्यादा काम कर लेता है, इसलिए उसे समय कम लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि काम कितना है। तो काम इनका एलसीएम बराबर मानते हैं। वैसे तो आप कोई भी काम मान सकते हो जिससे जो इन दोनों से कट जाए, तो इन दोनों से कटने के लिए 60 भी है, 60 में इन दोनों का भाग चला जाएगा। ऐसे बहुत सी संख्या हैं जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बहुत सी संख्याओं पर ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो 30 ही हमारे लिए परफेक्ट संख्या है। मानने के लिए आप 60 मान सकते हो, 90 मान सकते हो, तब भी आंसर आएगा, लेकिन नहीं, हम 30 मानेंगे। क्यों, 30 छोटी भी है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम हमेशा इसका एलसीएम ही पूर्ण काम मान लेते। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझेंगे, काम भले ही यहाँ पे काम दिया गया, काम ना समझ के इसको ब्रेड मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 30 ब्रेड हैं या 30 टॉफी या कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से, ये 30 ब्रेड हैं और ये 30 ब्रेड को 10 दिन में खाता है। इसका मतलब है कि वो है एक दिन में कितने ब्रेड खाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 ब्रेड। क्यों, क्योंकि 10 दिन में 30 ब्रेड खाता है, तो एक दिन में कितने खाएगा, 3। 10 से 30 में भाग दोगे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बोलें बी कितने खाता है एक दिन में, तो आप बोलेंगे 2। क्यों, क्योंकि वह 15 दिन में 30 ब्रेड खाता है, तो एक दिन में 2 खाएगा। ये इनकी क्षमता है। क्षमता हमेशा इकाई समय में किया गया कार्य होता है। इकाई समय मतलब 10 दिन का इकाई समय 1 दिन, 15 दिन का इकाई समय 1 दिन। ठीक है, पर डे। ठीक है, ये इनकी क्षमता हो गई। अब दोस्तों कहे क्या रहे कि दोनों मिलकर काम को कितना, काम कितना 30 ब्रेड, दोनों मिलकर, यानी कि एक दिन में 3 ये खाता, एक दिन में 2 ये खाता, दोनों मिलकर अगर खाना स्टार्ट कर दें तो एक दिन में कितने खाएंगे, 15 लिख दिया। एक दिन में कितने खाएंगे, 5। अब आप सोचो काम टोटल कितना है, 30, खाते कितने ये एक दिन में, 5। तो 30 ब्रेड कितने दिन के लिए हैं, 30/5 के हिसाब से 6 दिन। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे भैया। 6 दिन में ये सारा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए समझ आ जाएगा। इसमें देखिए ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किए करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय बताओ। देखिए फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ, आप पहले ए बराबर लिखिए, ए को कितने दिन लगते हैं, 18 दिन लगते हैं, बी को कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। अब आप सोच लो 36 ब्रेड हैं, ए 18 दिन में 36 ब्रेड खाता, तो एक दिन में कितने खाएगा, 2 ब्रेड। कितने खाएगा दोस्तों, 2 ब्रेड। और बी जो है
36 ब्रेड कितने दिनों में खाता है? 12 दिनों में। तो एक दिन में ये कितने खाएगा? 3 ब्रेड खाएगा। अब यही समझने वाली बात है दोस्तों, अब ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं कि इन्होंने लगातार 7-7 ब्रेड खाए, मगर 2 दिन, देखो यहाँ तक ये 7-7 खाते रहे, 7-7, मगर 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया खाना। ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर अब 2 दिन आगे किसने खाए? 2 दिन आगे जो खाए वो बी ने खाए। अभी तक क्या था कि ए बी दोनों खा रहे थे, यहाँ ए भी खा रहा था, बी भी खा रहा था, फिर ए बी, फिर ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक ए और बी साथ साथ खा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ए ने खाना छोड़ दिया। अब कौन खा रहा है? सिर्फ बी खा रहा है। कौन खा रहा है? बी खा रहा है। ये मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें थोड़ा बोरियस महसूस हो रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप ये सब कुछ एंटीना थोड़ी बनाते फिरोगे, ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ। केवल समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कुछ दिनों तक बने रहे, लेकिन ठीक काम खत्म होने से ठीक पहले 2 दिन ए ने छोड़ दिया खाना। तो 2 दिन तक किसने खाया? बी ने खाया। तो आपके पास यहाँ 2 तरीके बनते हैं इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। क्या तरीके बनते हैं? या तो आप 2 दिन ए को भी ब्रेड खाने को बोलो। अगर ये 2 दिन होते, ध्यान दो ये है नहीं, अगर होते तो कितने ब्रेड खाते? 4। टोटल ब्रेड कितने हैं? 36। 4 और इसमें ऐड कर दो, ये होते की जगह है कर लो, 4 और ऐड कर लो, तो क्या फर्क पड़ता है? 40 हो जाएंगे ना। अब 40 ब्रेड दोनों से खिलाओ। अब दोनों एक एक दिन में कितने खाते हैं? 2 ये खाता, 3 ये खाता, तो दोनों मिलकर 5 एक दिन में खाते हैं। तो ब्रेड है 40। भैया कितने दिन लगेंगे? 5 अट्ठे 40, कितने दिन? 8 दिन। 8 दिन में ये सारा काम निपटा लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। आप कहेंगे सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ऐसे आप समझ लो, मान लो ए ने काम छोड़ दिया था 2 दिन पहले, ठीक है। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बी ने 2 दिन अकेले जो ब्रेड खाए वो कितने खाए? एक दिन में 3 खाता, तो 2 दिन में कितने खाए होंगे? 6 खाए होंगे। टोटल काम भैया है 36। 36 में 6 निकाल दो आप, तो बचे कितने? 30। अब 30 ब्रेड तो दोनों ने मिलकर खाए, है ना। तो अब आप बताओ, दोनों जब खा रहे थे तो 5 ब्रेड पर डे खा रहे थे। ब्रेड कितने हैं? 30। तो कितने दिन चलेंगे? 5 छक्का 30 यानी कि 6 दिन। अब भैया 6 दिन तो ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों ने साथ साथ खाए। लेकिन 2 दिन बी ने अकेले खाए, तो कुल मिला के कितने दिन हो गए? 2 और इसमें ऐड कर दो, तो कुल मिला के दिन हो गए आपके 8। यहाँ पर भी 8 आंसर आया, यहाँ पर भी 8 आंसर आया। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलो ठीक है, आगे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यकीन मानो, भले ही ये तरीका आपको टफ लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ये छोड़ा छाड़ी वाले जितने भी प्रश्न हैं आपसे चुटकियों में बनने लगेंगे। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो यहाँ पर प्लीज आप ध्यान दो चीज़ों पर। तो चलो यहाँ इसको समझते हैं। देखिए, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? यदि ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेम प्रश्न है, भाषा उलट पुलट कर रहा है, लेकिन बात वही है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। एलसीएम कितना होगा भाई मेरे? 30। कितना होगा? 30। अब देखते हैं, 30 ब्रेड ए 10 दिन में 30 खाता है, तो एक दिन में कितने खाएगा? 3। बी 15 दिन में 30 खाता, तो एक दिन में कितने खाता है? 2। अब आप कहिए, देखिए काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 9 दिनों में काम समाप्त होता है। ये तो काम छोड़कर चला जाता है, 9 दिनों में काम समाप्त होता है, यानी कि कंटिन्यू 9 दिन तक कौन कार्य करता है? बी। तो बी का 9 दिन का काम कितना हुआ? 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। मतलब 18 काम बी ने किया शुरू से आखिर तक, यानी कि ब्रेड 18 बी ने खाए हैं। ठीक है, बी ने 9 दिन में कितने ब्रेड खा लिए? 18। तो 18 इसमें से घटा दो, तो बचा 12। अब 12 ब्रेड किसने खाए होंगे? 12 ब्रेड खाए होंगे भैया
ए ने। अब ए एक दिन में 3 खाता तो 12 ब्रेड कितने दिनों में खाएगा? 3 एकन 3 चौके 12, इनकी 4 दिनों में। अब आप कह सकते हैं ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था। अब आपको समझ आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझना है दोस्तों। ए बी सी 10 12 15 दिन में काम कर सकते हैं। अरे भाई वही बात, एक काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, और ये बंधु जो है ये 15 दिन में कर सकता है। अब दोस्तों इनका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इनका एलसीएम होता है 60। अब भैया ए जो है 60 ब्रेड 10 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितने ब्रेड खाएगा? 6। फिर मैं आपसे बोलूँगा बी 12 दिन में 60 खाता है, तो भैया एक दिन में कितने खाएगा? तो आप कहेंगे सर 5। जब मैं पूछूंगा आपसे सी 15 दिन में 60 खाता तो एक दिन में कितने? तो आपका जवाब होगा सर 4। चलो ठीक है, आपने इनकी कम से कम क्षमता तो निकाल ली है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ से बन रहा है, ठीक है, इसको समझो। ए कामा बी तथा सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु ए 2 दिन बाद और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बात समझ रहे हैं? ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया, 2 गुणे 6, क्षमता इनकी एक दिन की 2, सॉरी एक दिन में ये 6 ब्रेड खाते, 2 दिन में कितने खाएंगे? 6 दूनी 12 ब्रेड, 12 तो इन्होंने खा लिए। टोटल ब्रेड 60 है, ध्यान रखना। 12 ब्रेड इनको खिला दो। अब इन्होंने सी ने कितने दिन काम किया? भैया सी ने 4 दिन काम किया। कैसे? 2 दिन तो ए के साथ किया, बोल तो रहे, 2 दिन ए ने किया और इसके 2 दिन बाद सी ने छोड़ा। मतलब 2 दिन काम करके ए छोड़ के गया और ठीक ए के 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। कहने का मतलब सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। एक दिन 4 ब्रेड खाते हैं भाई साहब, तो 4 दिन में कितने खाएंगे? 16। खिला दो 16 ब्रेड। तो टोटल ब्रेड जो हैं कितने खा लिए गए ए और सी के द्वारा? 28। कितने? 28। तो आप 28 घटा दो महाराज जी, कितना बचेगा? 32। अब आप देखो 32 ब्रेड बचे हुए हैं जो किसके लिए हैं? बी के लिए। अब बी को खाना है कितने दिन? क्योंकि बी ने काम शुरू से स्टार्ट किया और अंत तक बी ही रहेगा, क्योंकि ए भी भाग गया, सी भी भाग गया, ठीक है। तो बी शुरू में भी था, अंत तक रहेगा। तो बी का जो हिसाब किताब है वही दिनों की संख्या हो जाएगी। यही तो बताना है काम कितने दिनों तक चला। तो सी लास्ट तक रहा, तो सी द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों तक, वही आंसर हो जाएगा। तो सी एक दिन में 5 खाता, 32 कितने दिनों में खाएगा? तो आप कहेंगे 5 छक्का 30 और 2 शेष बटे 5,